अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक हैं? वेलकम करते हैं आपको रिपेयरिंग टेक विद यासिर में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है बहुत ही ज़रूरी है सबके लिए इसको देखना। इसमें बहुत काम की बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि आज मैं बात करूंगा अर्थिंग के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और उसके साथ साथ मेरी भी हौसला अफजाई हो ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूं। दोस्तों, तकरीबन हमारे इलाकों में 60 से 70% लोगों को पता भी नहीं है कि अर्थिंग क्या होती है और इसको क्यों लगाया जाता है, और काफ़ी घरों में तो अर्थिंग लगी हुई ही नहीं होती। दोस्तों, मैं आपको अर्थिंग का एक आम ज़बान में तर्जुमा बताता हूँ कि अर्थिंग का मतलब है कि कोई भी हमारे घर में ऐसी इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज़, वो कोई चीज़ भी हो, उसका कनेक्ट ज़मीन के साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको अर्थिंग के चंद एक फ़ायदे बता देता हूँ, जो मतलब मेन इसके फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सेफ्टी के बारे में। तो ये आप ELC भी देख रहे हैं, ये हमारी MCC भी लगी है, ये हमारे सर्किट ब्रेकर लगे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हर एक के साथ इसका कनेक्शन हुआ है, क्योंकि हमारे मेन DB के साथ अर्थ लगी हुई है। तो ये जो टर्मिनल बनी हुई हैं छोटे, ये सब हर कमरे के हर पोर्ट से, हर कनेक्शन से एक एक अर्थ की वायर आई हुई है। ठीक है। अभी आप फ़र्ज़ करें कि आपका रेफ्रिजरेटर है, आपका एयर कंडीशन है, आपका TV है, आपकी इस्त्री है, वो शार्ट हो जाती है। तो उस सूरत में क्या होगा, जैसे ही वो शार्ट होगी, उसकी कोई वायर बॉडी के साथ टच होगी, आपकी जो ELC भी है वो उसी वक्त ट्रिप हो जाएगी। आपको शार्ट लगने से बच सकते हैं, आप घर की ख़वातीन शार्ट लगने से बच सकते हैं, बच्चे शार्ट लगने से बच सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी सेफ्टी होती है वो ये होती है कि कोई भी बच्चा जब भी किसी घर की सॉकेट में उंगली डालता है या कोई लोहे की चीज़ डाल देता है, तो अल्लाह ना करे अगर अर्थ आपकी नहीं लगी होगी तो उसको बच्चे को करंट लग सकता है। तो अगर आपकी अर्थ लगी हुई होती है तो जैसे ही वो बच्चा कोई चीज़, कोई भी बच्चा या कोई बड़ा भी अगर कोई गलती से भी किसी का टच लग जाता है अर्थ के साथ, इसके मेन लाइन के साथ, तो वो ELC भी ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं, कोई आपका सबमर्सिबल पंप लगा है, कोई मोटर और चल रही है कि और कोई लोड वाली चीज़ है, तो वो अगर उसमें उसकी वाइंडिंग ख़राब हो जाती है तो उस सूरत में भी आपकी ELC भी ट्रिप हो जाएगी। जिस बोर्ड से जिस बोर्ड से वो वायर आ रही होगी अर्थ की, वो ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि फ़लाँ बोर्ड की वजह से हमारी ELC भी ट्रिप हुई है। आप प्रॉब्लम को ईज़िली ट्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आजकल जो हमारे डिजिटल मीटर आ रहे हैं उनमें भी अर्थ का एक लाइट आपको ब्लिंकिंग करती हुई नज़र आती होगी। तो ज़रूरी है कि आपका अर्थ का कनेक्शन आपके मीटर के साथ भी होना चाहिए। उसमें आपको बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके बिजली के बिल में काफ़ी हद तक कमी आपको नज़र आएगी, और आपके घर में जो कभी कभी बिजली का मसला होता है कि कम वोल्टेज होते हैं या इस किस्म की जो प्रॉब्लम होती है वो भी हल हो जाएगी। और मैं दोस्तों आपको एक और बात इधर बताता चलूँ कि बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि अर्थ लगाकर फिर न्यूट्रल को मीटर से हटा देते हैं और अर्थ के साथ ही न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। ये बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत ही जानलेवा हो सकता है। ऐसा करने की कोशिश बिल्कुल मत करें दोस्तों, ये बहुत ही ख़तरनाक है। खुदा न खास्ता अगर आपकी कोई चीज़ शार्ट हो जाती है और जब आपकी न्यूट्रल आपके मीटर के साथ नहीं लगी होगी तो ये करंट रिवर्स होकर अर्थ में आ जाएगा और अर्थ का जो है वो बॉडी में चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, ये जानलेवा भी हो सकता है। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो प्रैक्टिकली सारा कुछ करके बताऊंगा। सबसे पहले ये देख लें कि ये हमने अर्थिंग की वायरिंग की हुई है। एक इसका अलहदा, इसका एक साइड है इसकी अलहदा। हमने जितनी भी हमारे DBs हैं या जितने भी हमारे बोर्ड हैं उनकी एक एक अर्थ हमारी इधर आई हुई है। ये देखें, ये हमारी अर्थ लगी हुई है। इसको लगाने का क्या तरीका है कि आप एक इस साइज़ का, या घर के लिए आप इससे छोटा भी ले सकते हैं, इस साइज़ का एक पाइप या ट्यूब इस साइज़ की आपने कम से कम 4 या 5 फीट की लेनी है। उसको आपने मतलब एक साइड आपने ये वायर लगानी है अर्थिंग की, ग्रीन वायर जो मतलब अर्थ की पहचान होती है।
एक सिरे पे इसको लगाना है, एक सिरा बिल्कुल खाली होता है इसका। ये तकरीबन अभी लगभग 6 फीट ज़मीन के अंदर गया हुआ है। आपने इसी तरह का एक गड़ा बना लेना है जो एक फुट बाय 1 फुट का भी चल जाएगा घर के लिए। इसकी लोकेशन वहाँ होनी चाहिए जहाँ आपका मेन बोर्ड, मीटर या आपका जो मेन स्विच होता है वो इसके बिल्कुल नज़दीक हो, ताकि आपको ज़्यादा दूर से तार भी ना खींचनी पड़े। इसका लगाने का क्या तरीका है कि एक मिनिमम 5 फीट का एक इस साइज़ की ट्यूब हो, या पाइप भी चल सकता है, लेकिन होना प्योर कॉपर का चाहिए। आपने इसको ज़मीन में उतार लेना है और कम से कम ऊपर वाले 2 फीट आपने गड़ा बनाकर उसमें सबसे पहले आपने कोयला डालना है। ये जो आम लकड़ी वाला कोयला होता है, कोयला डालना है, तकरीबन 1.5 इंच 2 इंच कोयला डालना है। उसके बाद आपने एक नमक की तह इसी तरह लगानी है 1.5-2 इंच की। उसके बाद फिर कोयला कम से कम आपने 3 या 4 तहें इस तरह स्टेप बाय स्टेप लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपने सबसे आखिर में मिट्टी डाल देनी है। कोई भी साफ मिट्टी या रेत भी आप डाल सकते हैं। और अगर किसी ऐसी जगह आप लगा रहे हैं जो आउटडोर है तो कोशिश करें उसको इसी तरह ओपन छोड़ें। जब भी ये खुश्क हो जाए इसको पानी लगा लें, फिर पानी डाल दें, गीला कर दें फिर, क्योंकि उससे अर्थिंग जो होती है बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। ये जब आप ट्यूब लगा लें, कम से कम ऊपर वाले 2 फीट आपने जो होते हैं वो बिल्कुल इसी तरह गड़ा लगा के, बड़ा सा गड़ा 1 बाय 1 का भी गड़ा आप लगा सकते हैं। गड़ा लगा कर आपने इसी तरह कोयला नमक की तह लगानी है। और अगर आपने फर्श डालना है तो इसको नीचे उतार दें, और ज़्यादा अगर फर्श उस जगह पे नहीं डालना तो इसको इसी जगह रहने दें। और ये खुश्क जो रेत होती है इसको वक्तन फ़वक्तन जब भी आपको मौका लगे इसको गीला कर दें, इसको ज़मीन के नीचे उतार दें और ऊपर कोई चीज़ लगा दें ताकि ये नज़र भी ना आए। उसके बाद ये जो हमारी अर्थ की वायर है ये आपको मैं दिखाता हूँ उधर डीबी में। ये हमारी मेन वायर के साथ आ रही है। ये हमारा जो मेन स्विच है इसके साथ ये एक डीबी के साथ ये अर्थ की वायर लगी है। ये डीबी के साथ कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद जैसे आपको मैंने पहले दिखाया था, ये एक पोर्ट बिल्कुल अर्थ की सारी लगी हुई है। और हमारे जो घर में जितने भी इलेक्ट्रिक के बोर्ड होते हैं, या आप इसको पंखे के साथ लगा सकते हैं, रेफ्रिजरेटर के साथ लगा सकते हैं, एयर कंडीशन के साथ लगा सकते हैं, हत्ता कि जितनी भी बड़ी चीज़ें होती हैं इस्तेमाल वाली उनके साथ इसको लगा सकते हैं। जिनका स्विच डालने वाला होता है, प्लग डालने वाला होता है, वो आप सॉकेट में 8 का देना ज़रूरी होता है। एक तार हर बोर्ड से, आपके घर में जितने भी बोर्ड हैं हर कमरे से, मतलब जितने भी आपके घर में बोर्ड लगे हुए हैं हर बोर्ड से एक वायर आपकी मेन डीबी में आएगी। जो आपकी छोटी डीबी लगी होती है मेन स्विच के साथ, हर एक आपकी जो अर्थ की वायर है हर बोर्ड से, चाहे आपके घर में 10 बोर्ड लगे हुए हैं, हर बोर्ड से एक अर्थ की वायर आपके मेन डीबी में आएगी। मेन डीबी में आपकी जो मेन अर्थ की वायर इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। ये हमारी डीबी के साथ बॉडी के साथ टच है और ये भी बॉडी के साथ टच है, तो इसको बाकायदा जॉइंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको अर्थिंग के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरह इसको लगाना है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका लाइव एक मेथड दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, कि आप किस तरह इसको चेक कर सकते हैं कि आपके घर की जो अर्थ है वो प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने का। थैंक यू सो मच।